Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I am your RV teacher for class 2. बेटा आज का जो हमारा वर्क है वो हमने लेसन नंबर 24 ऑफ टू द सी साइड, समंदर किनारे की तरफ, इसकी आज हमने रीडिंग करनी है। आप मेरे साथ साथ पढ़िए, मेरी वीडियो को रोक रोक कर आप प्रोनाउंसिएशन अपनी सही कीजिए। जो हाईलाइटेड लाइंस हैं उनकी अच्छे तरीके से आपने उनको लिखना है, उनका तर्जमा लिखना है, ताकि जब पेपरों में टेस्टों में आपके ये काम आए तो आपको ये काम किया हुआ हो। ठीक है बेटा, नाउ आई एम रीडिंग। आप लोगों ने पढ़ना भी है मेरे साथ और घर बैठ के 2 टाइम्स 3 टाइम्स आपने इसकी रीडिंग करनी है। लेसन का नेम है ऑफ टू द सी साइड। एनी मैंने कई। एट लास्ट आखिरकार द डे केम, दिन आ गया, व्हेन पीटर एंड डेजी वर टू गो टू द सी साइड विद देयर फादर एंड मदर। आखिरकार दिन आ गया जब पीटर अपने वालिद और वालदा के साथ समंदर किनारे गया। एज दे हैड आ लॉन्ग वे टू गो दे वेंट बाय ट्रेन। जैसा कि उन्हें एक लंबा फासला करना था इसलिए वो गाड़ी के ज़रिए, रेलगाड़ी के ज़रिए गए। पीटर सेड दैट ही वुड टेक अ पेपर विद हिम टू रीड। पीटर ने कहा कि वो अपने साथ एक पेपर पढ़ने के लिए ले जाएगा। एज दे वेंट अलोंग, जैसा कि वो सब इकट्ठे जा रहे थे, पीटर कुड नॉट रीड हिज पेपर। पीटर अपना कागज़ ना पढ़ सका। फॉर डेजी केप्ट ऑन स्पीकिंग, इसलिए कि डेजी ने बोलना जारी रखा या डेजी बोल रहा था। एट लास्ट, आखिरकार, ही पुट हिज पेपर इन हिज पॉकेट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसका आपने बार बार तर्जमा लिखना है। आखिरकार उसने अपना कागज़ अपनी जेब में रखा। एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की के बाहर देखा। ही सा मैन कटिंग द वीट, उसने देखा कि आदमी गंदुम काट रहे थे। चलिए अब अगला पेज आए, अगले पेज पर आ जाइए, 80 पर। डू यू सी हाउ द रिपर कट्स द वीट, क्या तुमने देखा कि फसल काटने वाला कैसे गंदुम काट रहा है। एंड लीव्स इट इन बंडल, एंड लीव्स और पत्ते, इट इन बंडल, बंडल का बेटा मीनिंग होता है गठिया। सेड डेजी, डेजी ने कहा, ईच बंडल इज कॉल्ड अ शेफ, हर गट्ठा एक गट्ठा या मुट्ठा कहलाता है। डेजी सेड हर फादर, उसके बाप ने, वालिद ने कहा, सून द मैन विल कम अलोंग, जल्द ही आदमी इकट्ठे आएंगे। एंड स्टैंड द शेफ्स ऑन एंड इन लिटल स्टैक्स, और जल्द ही ढेर, स्टैक्स मीन ढेर, जल्द ही गट्ठे मुट्ठों का एक छोटा सा ढेर लग जाएगा। व्हेन द ग्रेन इज़ क्वाइट ड्राई, जब दाने बिल्कुल खुश्क होंगे। इट विल बी पुट इन टू कार्ट्स, वो इन्हें छकड़ों में रखेगा। एंड टेक टू द फार्म यार्ड, और इन्हें खेत की तरफ ले जाएगा। नाउ, अब लेट अस हैव लंच, अब दोपहर का खाना खाएं। सेड मदर, वालदा ने कहा। एज शी ओपन द लंच बास्केट, जैसे ही उन्होंने दोपहर के खाने की टोकरी खोली। आई डू नॉट थिंक आई कैन ईट एनीथिंग, मैं नहीं समझता कि मैं कुछ खा सकता हूँ। सेड डेजी, डेजी ने कहा। ईट जस्ट अ लिटल डेयर, थोड़ा सा खा लो। सेड मदर, वालदा ने कहा। यू विल बी हैंग्री बाय द टाइम यू कम टू द सी साइड, तुम उस वक़्त से भूखे हो जब से समंदर किनारे आए हो। इट वॉज टी टाइम, ये चाय का वक्त है। व्हेन दे केम टू देयर स्टेशन, जब वो अपनी मंजिल पर पहुँचे। दे ऑल हैड टी, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको भी आपने ट्रांसलेशन लिखनी है। दे ऑल हैड टी, वो उन सब ने चाय पी। देन डेजी एंड पीटर रश्ड ऑफ टू द सी टू हैव चैट विद द फिशरमैन, फिर डेजी और पीटर तेज़ी से मछेरों की तरफ दौड़े उनसे बातें करने के लिए। बिफोर द बोट्स वेंट आउट टू सी, इससे पहले के कश्तियाँ समंदर में
جاتی. ٹھیک ہے بیٹا, اس کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے بار بار 2 ٹائمز 3 ٹائمز آپ نے یہ لیسن پڑھنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اوکے بیٹا, اللہ حافظ.